हेलो दोस्तों, कैसे हो सब मेरे भाइयों। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का A12 मोबाइल है। और इस तरह के सैमसंग के कोई भी मोबाइल अगर आपके पास आते हैं तो उनमें अगर लाइट का फॉल्ट हो गया है तो उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, उसी की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये जो मोबाइल है सैमसंग A12, उसमें हम पहले चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले में ग्राफिक्स बन रहे कि नहीं बन रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्राफिक्स तो प्रॉपर हमारे बन रहे हैं, मतलब कि हमारा फॉल्ट प्रॉपर लाइट का ही हो गया। तो उसको हम चेक करते हैं और उसके बाद आपको रिपेयर करके दिखाते हैं कि किस तरह से उसका चेकिंग होता है, किस तरह से रिपेयरिंग होता है। तो देखिए, पहले हम जो भी हमें आपको एक चीज़ का नोट ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको लाइट सेक्शन पहले फाइंड कर लेना है कि कौन से एरिया में लाइट सेक्शन है। कहीं भी आपको कोई ऐसे शील्ड नहीं उखाड़ देनी है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग लाइट सेक्शन का फॉल्ट आता है तो बहुत सारे ऐसे शील्ड कहीं से भी निकाल देते, उनको पता ही नहीं रहता कि लाइट का एरिया कौन सी जगह पे है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अभी जो हमें पता है कि यहाँ पे लाइट सेक्शन इधर है, ये साइड में है, तो हम उसको शील्ड को उतना शील्ड को काट लेंगे और उसके बाद हम प्रोसेस हमारी जो है वो आगे उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया लाइट सेक्शन। और अभी यहाँ पे हम रोजिन का स्मोक अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कि कोई पार्ट शॉर्ट तो नहीं हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। तो देखिए, रोजिन हमने लगा दिया है और डीसी मशीन में 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर की सप्लाई हम सेट करके यहाँ पे वीपीएच सप्लाई में इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कोई पार्ट हिट होता है कि नहीं। देखिए, नेगेटिव सप्लाई है, माइनस का जो वायर है हम यहाँ पे ग्राउंड में लगा देंगे और जो प्लस का वायर है उससे हम सप्लाई इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कोई पार्ट्स हीट वगैरह होता है कि नहीं। यहाँ जो डायोड लगा है उसके डायोड के आगे की साइड में हम सप्लाई दे सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में पार्ट्स हीट हो रहा था, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हुआ था। तो देखिए, अभी पहले हम क्या करते हैं कि हमारी जो कोयल है उसमें हमें डाउट था, कोयल थोड़ी सी जली हुई लग रही थी। तो पहले हम कोयल को एक बार निकाल के और दूसरी कोयल लगा के फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो फ्लक्स लगाने के बाद हम यहाँ पे अब हीटिंग करेंगे। हम SMD यूज़ कर रहे हैं, क्विक 857 DW+। और उसका हाइट है 350, एयर है 3। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि लाइट सेक्शन और CPU दोनों बाजू बाजू में है, तो पहले आपको CPU को कवर कर लेना है और हो सके उतने कम टाइम में आपको ये कॉइल उठा लेनी है। क्योंकि ज़्यादा अगर यहाँ पे हीट देंगे तो मदरबोर्ड गर्म होने की वजह से CPU हीट होगा और अगर ड्राई हो गया तो फ़ोन आपका डेड भी हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में हमारा कॉइल उठ जाए। देखिए, कोयल निकल चुके हैं और अभी हम यहाँ पे जो कोयल के पैड्स है उसमें 183 वाला PPD अप्लाई कर देंगे, ताकि उसमें क्या होगा कि अगर फिर हम जब दूसरे कोयल लगाएंगे और अब हमें हीटिंग करेंगे तो वो हीटिंग कम हीटिंग में ही हमारी कोयल वहाँ पे लग जाए। तो आपको इस तरह से PPD अप्लाई करके उसके बॉल बना लेने हैं। देखिए, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरह से, ऐसे। और सेम इसी टाइप की एक कोयल आप कोई भी स्क्रैप मदरबोर्ड से उठा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइट सेक्शन की ही कोयल हो, आप कोई भी सेक्शन से इस टाइप की अगर आपको कोयल दिखे तो आप उसको उठा के लगा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, हम ये कोयल लगा के एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मैंने ये कोयल लगा दी और उसके बाद मैंने जब फ़ोन ऑन किया तो लाइट नहीं आ रही थी। मतलब कि इसमें ये कोयल डालने के बाद भी लाइट नहीं आ रही, मतलब मुझे थोड़ा इसमें डाउट गया और मैंने थोड़ा आगे चेकिंग किया तो मुझे आगे की जो सप्लाई रहती है उसमें एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला था। देखिए, इस टाइप के जो कैपेसिटर रहते हैं जैसे कि डायोड के बाद की लाइन वाले हैं, तो ये जो कैपेसिटर शॉर्ट था आगे उसमें, तो उसके शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे लाइट नहीं आई थी।
फिर मैंने वो कैपेसिटर चेंज कर दिया जो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाया हूँ। और वो कैपेसिटर चेंज करने के बाद जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो देखिए यहाँ पे लाइट आ चुकी है। तो इस तरह का हमारा ये फॉल्ट था। तो दोस्तों, आपको वीडियो में अगर कुछ सीखने को समझने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।